बांग्लादेश में एक और बड़ा इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्तीफा सदर शहाबुद्दीन को भिजवा दिया। ढाका में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। चीफ जस्टिस उबैदुल हसन के खिलाफ नारेबाजी। इस्तीफे के लिए 1 बजे तक का वक्त दिया था। दीगर 4 जजेस ने भी इस्तीफे सदर को अरसाल कर दिए। उधर बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की मुलाकात। हाई कमिश्नर का बांग्लादेश के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएंगे। डॉक्टर यूनुस ने नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वतन वापसी के लिए पेरिस एयरपोर्ट से रवाना। रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। कौम अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। कल डबल डेकर बस लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। पेरिस में हजारों तमाशाई इनकी वीडियो बनाते और दाद देते रहे। दुनिया भर के मीडिया में फखरे पाकिस्तान के चर्चे। पाकिस्तानी सिफारत खाने भी गए। हीरो का ढोल की थाप पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सिफारत खाने के इर्द गिर्द की गलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे। पेरिस में तारीखी लम्हात। 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया। जावलिन थ्रो मुकाबले में तारीख रकम करने वाले हीरो अरशद नदीम को तकरीब में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पाकिस्तानी हीरो की खुशी से आंखें नम। पेरिस में कौमी परचम सरबुलंद, कौमी तराने की धुन बजाई गई। अरशद नदीम के एजाज में वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म 12 अगस्त को नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान करेंगे। तकरीब की जिम्मेदारी राना मशहूद को सौंप दी गई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी तकरीब में शिरकत मतवक्के। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां नौजवानों के लिए जॉब ऑफर्स के स्टॉल सजाएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। घरों में भी पानी दाखिल। कैंट में कई फुट पानी जमा। चाले वैली और पीपल्स कॉलोनी तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोग घरों में महसूर रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर में भी बादल खुलकर बरस पड़े। लक्ष्मी चौक पर 56, फारूकाबाद में 52 और पानी वाला तालाब में 50 मिलीमीटर बारिश बरसी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोयटा, ज़ियारत, सोहबतपुर और कश्मोर में रास्ते बंद। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। 3 रोज के दौरान मजीद 5 अमवात। जामहक अफराद की तादाद 12 हो गई। 15 मकानात मुकम्मल तबाह। 34 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 82 मवेशी हलाक हुए। 5 पुलों को जुज़वी नुकसान। 62 एकड़ पर फसलें तबाह। 12 किलोमीटर पर मुहित शाहराहों को भी नुकसान पहुंचा। दर्जनों सोलर पैनल्स तबाह हो गए। इलेक्शन एक्ट में नई तरामीम के नाफिजुल अमल होने या ना होने की बहस खत्म होगी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नए कानून का बाकायदा गजर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के साथ ही कानून नाफिज हो गया। कॉपियां तमाम मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी गई। 6 अगस्त को बिल की मंजूरी दी गई। कानून के मुताबिक इंतखाबी निशान मिलने से पहले पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला आज़ाद तसव्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त न जमा करवाने पर जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। कोई पसंद करे या न करे, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है, उन्हें तस्लीम किया जाए और बातचीत करें। मुज़ाकरात से ही पाकिस्तान दलदल से निकलेगा और मईशत बेहतर होगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुल्क के साथ गद्दार खेलना बंद करें। सियासी जमातों पर पाबंदी से कभी फायदा नहीं हुआ। हुकूमत एक तरफ मुआहिदा कर रही थी तो दूसरी जानिब बिजली की कीमत बढ़ रही थी। दुआ है जमात इस्लामी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद हो। शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो का अदलिया से मुतालिक बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त वापस। पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सूबाई हुकूमत को मरासला अरसाल कर दिया। लिखा, मौजूदा हालात में जुडिशल कमीशन की तश्कील मुमकिन नहीं। जिस फोरम से दरख्वास्त अरसाल की गई उसका मजाज नहीं। दरख्वास्त सूबाई हुकूमत की रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है। इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक खत लिखा था।
दरख्वास्त में जुडिशल अफसरान तैनात करने की इस्तदा की थी। जुडिशल कमीशन के क़याम का मामला काबीना में ले जाने का फैसला। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल का कहना था कि मुरासले के बाद वज़ीर आला से मुशावरत हुई, मामले को काबीना में ले जाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया कि हर हाल में इंक्वायरी होगी। हाई कोर्ट ने ख़त्म खिलाफ वर्जी का जिक्र किया, मगर कोई मखसूस रूल मौजूद ही नहीं। हमने मजाज अथॉरिटी से ख़त लिखा था, दोबारा हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अदलिया के इत्मीनान के लिए दोबारा बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी जाएगी। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की वजारत दाखिला को मुंतकिली रोक दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नोटिस के बाद वज़ीर आज़म मुतहर्रिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को दाखिला डिवीजन के मातहत करने से मना कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने मेमोरेंडम जारी कर दिया। 6 अगस्त का हिदायतनामा वापस ले लिया गया। बोर्ड मौसमियाती तब्दीली डिवीजन के तहत काम जारी रखेगा। गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबरें। गर्म पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तफाक। कामरान टिसोरी की जगह बशीर मेमन को गवर्नर बनाए जाने का इम्कान। कामरान टिसोरी का कहना है कि ओहदे तो आने जाने होते हैं, कोई सारी जिंदगी इन पर विराजमान नहीं होता। ऐसे काम करके जाने चाहिए जो याद रखे जाएं। हमें उम्मीद है पाकिस्तान के हालात ज़रूर बदलेंगे। फारूक सत्तार का कहना है कि पहले भी इस किस्म की अफवाहें चलती रही हैं, हमसे किसी ने ना बात की ना कोई मुशावरत हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा कर रही हैं। मुल्क में बहरान है, मईशत ख़त्म हो चुकी। ये सब लंदन प्लान की वजह से हुआ। इस भंवर से मजबूत वज़ीर आज़म ही निकाल सकता है। ये साल इलेक्शन का है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, डील की खबरें भी मुस्तरद कर दी। कहते हैं हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज नहीं आई। बानी PTI CCTV फुटेजेस के लिए केस करेंगे। नफरत और झूठ की सियासत की जा रही है। मामला सियासी डील का नहीं, जुर्म का है। मुश्किल हालात में मुल्क हमारे हवाले किया गया। अवाम को रिलीफ देने पर नून लीग की हुकूमत पर तनकीद की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि अपोजिशन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा और करता रहूंगा, मगर अपोजिशन अरकान की गैर अखलाकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भी PTI पर तनकीद। कहती हैं कि अरशद नदीम ने मेडल जीता, PTI ने उस पर भी बयानिया बनाना शुरू कर दिया। हर खुशी के मौके पर इनको तकलीफ होती है। JIT और टास्क फोर्स के अफसर हम पर तंज करते हैं, वो हमारी हालत पर हंसते हैं, बहुत तस्हीक करते हैं। लापता शहरियों की सिंध हाई कोर्ट में दुहाइयाँ। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स किए कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, इसका हिसाब लेंगे। अफसरान आपकी मौजूदगी में वजाहत देंगे। अदालत आपके साथ खड़ी है। सिंध हाई कोर्ट ने JIT के सरबराह को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। लापता अफराद के लवाहिकीन के सामने तस्हीक आमेज रवैये की वजाहत देंगे। इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती के लिए मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला का वफाकी दारुल-हुकूमत के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब में कहा कि रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके, साइल आने से पहले कई बार सोचता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का चेहरा है, स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए हर मुमकिन वसाइल देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ख्वाब सस्ती रोटी वाला पंजाब। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे में आटे की कीमतों में मजीद कमी। 20 किलो आटे का थैला 17 रुपये सस्ता। आम मार्केट में कीमत 1730 रुपये मुकर्रर कर दी गई। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज। कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल्स लग गए। बाजारों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से सब्ज मलबूसात की खरीदो फरोख्त की जारी। लाहौर के गली बाजारों में झंडियों की बहार आ गई। कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों के बाजारों में भी कौमी परचमों को आवेजा किया गया।
शहरियों की बड़ी तादाद झंडे, बैजेस, झंडियां और स्टिकर्स खरीदने में मसरूफ।